इन्होंने मेरे कर्मों का लेखा जोखा, जो किताब है आप लोगों ने अब देखेंगे वो पढ़ी होगी, उस पर अच्छा है या बुरा है, उसमें कितनी खामियां हैं, कितना कुछ जो भी कुछ है वो उन्होंने पढ़ा होगा, देखा होगा। और मैं तैयार हूँ वो सुनने के लिए, लेकिन सुनना नहीं चाहिए था मुझे। मेरे सामने ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए था। और वो अब मुझे मेरी खामियों से, मेरी गलतियों से आगाह कराएंगे मुझे, और मैं संभलने के लिए तैयार बैठा हूँ। और इसी बहाने ही अब मैं नाम ले लेकर कहूँ तो ठीक नहीं, स्वामी सत्यानंद जी महाराज वो भी मैं आपको आशीष देंगे और मुझे मेरी खामियां बताते जाएं, मैं कोशिश करूंगा दूर करने। बस अपनी खामियां दिखाई नहीं देती आदमी को, और आप दिल रखें थोड़ा सा। मुझे पता है तुमको पसीना आ रहा है और इंतजार की घड़ियां लंबी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अच्छी हैं। कहाँ बैठे हुए हैं आप? कोई जुआ खाने में तो नहीं, कोई शराब खाने में तो नहीं, कि भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि हम बहुत मुकाबले हो रहे हैं। कोई आदमी दिन को नहीं रात को ख्वाबशाना करता था, और कोई वक्त ऐसा होगा, वैसे मैं आप लोग सब लोगों का एहतराम करता हूं और आप सब लोग इतनी इज्जत देते हैं कि यहाँ सब लोग, सियासी लोग, मिनिस्टर लोग, जैसे राकेश पांडे साहब बैठे हैं, और सब मैं जोर लगा रहा हूँ कि आप कम से कम स्टेज पर बैठें। लेकिन वो परसों चौथ से ही मनमोहन जी के साथ यही कि मैंने सिर झुकाने आना है, दाता से दुआएं लेने आना है। मैंने कोई वैसे, मैं मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, या मैं किसी सियासत की हैसियत से नहीं, हम लोग यहाँ गुरु महाराज जी के चरणों से दुआ लेने, सिर झुकाने आना है। तो ना जाने वो जितनी स्टेज होती है इससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा बढ़ के वो झुकने वाले ले जाते हैं, और देने वाले दे देते हैं, पता भी नहीं लगने देते, वो ले जाते हैं। सर झुकाते हुए डर लगता है, सिजदे से सिर उठाते हुए डर लगता है, सिजदे से सिर उठाते हुए डर लगता है। ये किसी खैरखा की दुआओं का असर लगता है, ये किसी खैरखा की दुआओं का असर लगता है। कोई समझता है इस बात को। मैं शुक्रगुजार हूँ। आइए खाक शान लें मेरे साथ, आपको भी शाननी पड़ रही है और आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उस वक्त के सियासी लोग भी रात को कभी कहा जाता है, पढ़ा जाता है ऐसा, और हो सकता है अब आज भी हो। वजीर और राजा देखने निकलते थे शहर को कि कैसी प्रजा है हमारी, क्या हालात हैं। मैंने कहानी इसलिए ली है, श्लोक इसलिए नहीं ले कि आप थकेंगे नहीं, वरना कुछ और कहता। एक दिन देखा उन्होंने, शहर से बाहर एक नाला है गंदा, उसके किनारे कोई आदमी रेत छान रहा है, खाक छान रहा है। वजीर को पूछा बादशाह ने कि देख भाई ये क्या रात को कुछ और है या क्या हो रहा है? तो देखा उन्होंने, वजीर ने कहा हुजूर मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। आप बादशाह हैं, मैं वजीर हूँ। वजीर किसे कहा जाते हैं? जिसके पास विवेक हो और कृपा करे हम पे परमात्मा, और हमारी बुद्धि को विवेक मिल जाए तो किसी संत की संगत मिल जाए, सब कुछ बात बन गई। अगर विवेक नहीं हुआ तो जन्म गवा के चले जाएंगे। विवेक से ही सब कुछ पारा उतारा हो सकता है। अगर विवेक नहीं है, तुम्हारे पास बहुत बुद्धिमान हो तुम तो सद्बुद्धि नहीं करीब आएगी। विवेक हो तो सब कुछ हो सकता है। विवेकी था, और हमेशा वजीर विवेकी ही हुआ करते हैं, वरना पैसे से नहीं हुआ करता सब कुछ जो कुछ है। मैं कहानी को लंबा कर रहा हूँ, वरना 1.5 मिनट में कहानी कहीं जाती है, वो कारण आप जानते हैं। हाँ, कुछ छुपाना ही नहीं है, फकीर कुछ छुपाए। हाँ, फकीर सबका पर्दा है, लेकिन अपने आप पर से कुछ नहीं छुपाता होगा। फकीर सबका पर्दा है। मुझको पर्दे की तरह पड़ा रहने दीजिए। मुनीर बनारसी साहब ने कहा है, मुझको पर्दे की तरह पड़ा रहने दीजिए, वरना साफ नजर आइएगा। मुझको पर्दे की तरह
मेरे बुजुर्ग मौजूद हैं यहाँ, जनाब आरिफ साहब भाई, जिनसे वास्ता साना 1867 से रहा, और बेद दीवाना साहब, और यहाँ पठानकोट से जनाब रहबर साहब राजेंद्र नाथ जी, और पूर्ण एहसान और धीर साहब से मेरी पहली मुलाकात है। तो पहली मुलाकात है, गाना याद कर लें या सुना जो भी है। और वैसे कहते हैं कि जो प्यार होता है वो पहली नजर में हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी बात भी करने की मुझे इजाजत दे दे, तुम भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूंगा। खाक छान लें, खाक छान रहे थे और वजीर ने कहा हजूर इसके खाइए रेत छान लो, इसकी नहीं रहने दो, चलो। नहीं, बादशाह के दिल में दर्द था, मोहब्बत थी कि नहीं, मेरे होते हुए कोई खाक रात को छाने, दिन की तो बात अलग है, रात को क्यों छाने। देखा जाए क्यों बे रेत क्यों छान रहा है तू, क्या तकलीफ तुझे, दिक्कत क्या है। वजीर ने पूछा, उसने कहा हजूर बात ये सच्ची कि मुझे ऐसा आपकी आवाज से महसूस हुआ कि आप बड़े लोग हैं, कोई ऐसे नहीं है, ऐसे भी होंगे तो डाकू इस वक्त कौन निकलता है, मुझे डर है। तो मैं सच कहता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ और गुजारा नहीं चलता, तो मैं यहाँ सुनार लोगों की जो दुकानों की रेत होती है वो सोने के किनका किसी न किसी दिन निकल ही आता है, मैं वो यहाँ से ले जाता हूँ घर उठा के कूड़ा करके, तो ले जाएगा। तो इसलिए हजूर शांता हूँ। बादशाह को बताया वजीर ने, तो बादशाह दुखी हुआ, रोने लगा, कहने लगा इसका इंतजाम किया जाए, कल 2 किलो सोना यहाँ दबा दिया जाए, बताया भी ना जाए। पर उपकार दिखा के नहीं किया जाता, भला किसी का दिखा के नहीं किया जाता, वो प्रदर्शन है। और जब धर्म प्रदर्शन में आ जाए तो आडंबर हो जाता है और आदमी धर्म करता करता अधर्म को ग्रहण हो जाता है। जब प्रदर्शन बन जाए हमारा परोपकार धर्म, तो वो आडंबर हो जाता है, वो धर्म नहीं रहता। नासा सभा यत्र न संति वृदा तयेन वदन्ति धर्मम धर्म सनो यत्र सत्यम अस्ति सत्य सनो तद्यत शलम भूपैति। हमारी लोकसभा के बाहर का ये श्लोक है, वहां खुदा हुआ है, नासा सभा यत्र न संति वृदा, जिस सभा में बूढ़े बुजुर्ग लोग ना हो वो सभा नहीं होती। बूढ़े बुजुर्ग उम्र से नहीं, अगली बात आप समझो, नासा सभा यत्र न संति वृद्धा, जिस सभा में बुजुर्ग लोग बूढ़े ना हो वो सभा नहीं होती। और नासा सभा यत्र न संति वृद्धा वृद्धा तयेन वदन्ति धर्मम, जिन बूढ़ों में धर्म ना हो वो बूढ़े नहीं होते। और धर्मासानो यत्र सत्यशीलम भूपैति, जिस धर्म में सच ना हो, सत्य ना हो, वो धर्म नहीं होता। लेकिन जो कुछ ये बाहर लिखा हुआ है, आज जो कुछ अंदर हो रहा है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। खाक छान लें और छूटें। वजीर ने 1.5 किलो 2 किलो सोना दबा दिया, वहां रेत में जाके नदी के किनारे दबा दिया, और फिर हफ्ते बाद निकले तो फिर वही की वही बात, आदमी फिर खाक छान रहा था। बादशाह ने कहा ये क्या हो गया इसको, तो वही आदमी है कोई और आदमी है। वजीर ने कहा हजूर मैंने पहले कहा था कि ये खाक छान नहीं छोड़ सकता। पूछा गया बताइए, पूछा वजीर ने जाकर, कहने लगा जी झूठ बोल नहीं सकता, सच बोलता हूँ, मुझे सोना मिल गया था। वजीर ने कहा कहीं सोना तुझे मिला कि नहीं मिला, कोई और तो नहीं उठा के ले गया। कहने लगा जी नहीं सोना मिला। तो कहने लगे फिर तूने ये क्यों नहीं छोड़ा, तू क्यों गरीबी गुर्बत कैसी रही, फिर ये मिट्टी क्यों छान रहा है, रेत क्यों छान रहा है। कहने लगा हजूर वैसे ही, बस आप एक थोड़ा सा और मिल जाए थोड़ा सा। वजीर समझ गया। वजीर ने बादशाह को कहा कि ये हजूर इसकी खाक शान नहीं छूटेगी, इसलिए आप रहने दें। कहने लगे नहीं एक बार और ट्राई कर दे। 3 किलो की बजाय 5 किलो सोना दे दिया गया, वहां गाड़ दिया गया ताकि दूसरे दिन वो आए तो उठा के ले जाए। वैसा ही हुआ, वो दूसरे दिन आया, ले गया। और फिर कहीं 15 दिन बाद बादशाह वजीर उधर से गुजरे, तो फिर भी वो आदमी मिला। बादशाह हक्का बक्का हो गया, चक्कर में पड़ गया कि ये सिलसिला क्या है। वजीर ने कहा हजूर मैंने पहले ही कहा था कि ये खाक शानना नहीं छोड़ सकता। आपने अपना जोर लगा लिया, आपने बड़ी कोशिश की,
लेकिन नहीं बात बनी। कहने लगे मुझे, मैं तेरे साथ चलता हूँ, इसको पूछना है कि भाई तुझे सोना मिला है या क्या होता है, तेरे को इतना तंगी है, किसी का लेना देना है या कर्ज दे अदा करना है, हुआ है कि नहीं हुआ। बादशाह भी साथ हो लिया। दोनों ने पूछा कि भाई बता, मिला सोना? कहता मिला। तो फिर कहते तू खाक छानना क्यों नहीं छोड़ता? अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, तू खाक छानना क्यों नहीं छोड़ता? कहने लगा हुजूर आप सच्चे हैं, आप बिल्कुल सच्चे हैं। तो कहते जब सच्चे हैं तो फिर तू छोड़ता क्यों नहीं? 2 बार कोशिश की है, इससे ज्यादा मैं कर भी कह सकता हूँ। बादशाह रो पड़ा कि मैं इससे ज्यादा कर कह सकता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे राज में कोई आदमी रोटी रोजी के लिए इतना दुखी हो, इतना परेशान हो, खाक शाने, मिट्टी शाने और रात को शाने और उसका फिर भी गुजारा ना हो। तो तू सच सच बता। कहने लगा हुजूर सच सच ये है कि जो तो आपने सोना गाड़ते थे वो मुझे मिल गया है, मिल जाता है, लेकिन मैं मिट्टी छानना नहीं छोड़ सकता। वजीर ने कहा कि हुजूर आप चलिए, ये नहीं छोड़ेगा। बुद्धिमान लोग जो है, जहां कोयला जब तक गर्म हो तो हाथ जलाता है और ठंडा हो तो हाथ काले करता है। जिस आदमी ने समझ जाना है उसको तो समझा लीजिए, वो समझेगा, और जिसने नहीं समझना वो तुमको बेवकूफ बना के छोड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं ऐसे। कहने लगा जी बात यह है, इसलिए शानता हूं, यहां बात पर तवज्जो देंगे आप लोग। इसलिए शानता हूं ये खाक कि खाक शानते ही तो और मिला है। कोई जवाब है? कहता है जी इसलिए खाक शानता हूं महाराज, मिट्टी शानता हूं कि खाक शानते ही तो मिला है, और अब खाक शान नहीं कहते छोड़ दूं। अब इस बात का दूसरा पहलू देखिए कि जो सोना दे रहे हैं परमात्मा को उसका उस तरफ ले जाइए कि परमात्मा हमें देता है, करता है, जो कुछ है वो खाक शानना छुड़वाने के लिए हमें और पैसा देता है, और देता है, और देता है। और हम लोग हैं वे ये समझ लेते हैं कि खाक शानते ही तो मिला है, खाक शानना क्यों छोड़े? क्या हम भगवान की या इन संतों की, इन महापुरुषों की, इन विद्वानों की बात समझ सकेंगे? कि वो कहता है कि जी खाक छान दे तो मारा ही मिले, खाक छानना किस तरह छड़ा? और वजीर और बादशाह दोनों सिर को पीट रहे थे कि क्या करें, क्या करें, क्या करें, अब क्या करें। उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा हुजूर मुझे आप जबरदस्ती कैद कर देंगे तो वहां मैं सुखी नहीं रहूंगा, आप महलों में मुझे ले जाएंगे तो मैं सुखी नहीं रहूंगा, मैं खाक शान पे ही सुखी रहूंगा। मैंने इंसान का जीवन देखा कि इसको ईश्वर भी मिल जाए तो उससे भी मिट्टी छुड़वाएगा, मिट्टी छानना खुद छोड़ेगा नहीं। इसको पूर्ण सदगुरु भी मिल जाए तो उस सदगुरु को भी अपने से निष्कृष्ट समझेगा, अपने से श्रेष्ठ ये समझ सकता है। और आजकल के तो गुरु ही मेरे जैसे जो नहीं है वो बने हुए हैं, आपको असली गुरु तक तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं रहने देते, आपको वहां तक पहुंचने नहीं देते। क्या जरूरत है वहां पहुंचने की? मैंने काफी कोशिश की है समाज की करने की, अब क्या किया जाए? आपसे ये बोलना चाहता हूँ, क्या किया जाए? चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे थोड़ा देर आप पहले बैठेंगे, मेरे बड़े भाई हैं आप, कैसे भी हैं, और मैं यहाँ बैठ नहीं मेरी पास नहीं ये गल थोड़ा बात मान चले हुए, और 7:15 बजे कहीं, 9 बजे कहीं, 10 बजे कहीं वीरेंद्र जी बार बार मुझे खबर दिए जा रहे थे। और उस दिन विजय जी ने कल भी परसों भी बताया था मुझे, इतनी महानता लिए हुए और फिर इतनी नम्रता से चले हुए। फिर अमृतसर से यहाँ से फिर और थोड़ा आगे, और उतनी देर आपको इंतजार करना पड़ा। तो अच्छा हुआ मेरी हकीकत खुल गई, और जितनी उनको तकलीफ हुई है, जितना उन्होंने इतना सफर किया है, सब कुछ किया है, मैं उसका देना तो नहीं दे सकता, और ना ही मैं बड़ों का देना दे सकता हूँ। बड़ों का हाथ तो सिर पर रहा करता है। मैं एक शेर वही फर्क पढ़ के मुझे उससे शेर उस
दो ही लाइनों में, क्योंकि वक्त उन्होंने वापस भी जाना है, हमने वक्त की कदर करनी है। अगर वक्त की कदर नहीं की तो कुछ नहीं किया। मैं उनका आदर सत्कार कुछ भी नहीं कर पाया। मैं खाक हूं, मुझे रहने दे खा के कुएं हबीब, बहुत से देख के मेरी मिट्टी खराब ना करो। और उनका मैं आप तक सबकी तरफ से और आप सबका, दो लाइनें जो मैंने पहले पढ़ी हैं आप गौर से सुने कि जगमगाए जगमगाए तेरे आने से ये दरो दीवार। आज पहली बार मुझको मेरा घर अच्छा लगा है। हरिओम दर्शक। अब मैं इसके बाद मैं चाहता था कुछ और कि मेरे सामने ये प्रोग्राम ना हो, मैं मेरी मरने के बाद हो या मैं कहीं से रूपोश हो जाऊं, ये बात बाद में अर्ज करूंगा। लेकिन अब मैं डॉक्टर धीर साहब के हवाले ये प्रोग्राम करता हूं कि वो जैसा चाहते हैं चलाएं। और सबसे पहले श्री वीरेंद्र जी जो सुबह के साथ ही चले हुए हैं, और मुझे एक बड़ी मजे की बात विजय जी ने कही अभी टेलीफोन पर अमृतसर के रास्ते कि भाई वीरेंद्र जी बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आपकी सोबत से रहने से अच्छे बने हैं। ये बहुत अच्छे आपकी पढ़ा है मैंने कि मूर्ख जब तक विद्वानों की सभा में चुप रहे तो वो भी विद्वान ही समझा जाता है। और खुश हूं मैं इसलिए कि आपने मुझे ढूंढ लिया कि ये मूर्ख ही है, जो बोलेगा तो मूर्ख साबित हो ही जाएगा, मैं साबित हो ही जाऊंगा। आपने मुझे ढूंढ लिया। पहली बात कि मेरी आपसे प्रार्थना कि जो श्री विजय जी ने अभी अभी बातें कही हैं और जिंदगी को ठीक एक दिशा मार्ग देने के लिए शिक्षा दी है, हमें उनको अपनाना होगा। और मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, माँ बहनों से, भाइयों से, और एक इसके साथ और एडिशन कर देता हूँ अगर मुनासिब समझे तो। मेरी तो इल्तिजा है कि अपने पूरे माँ, अगर आपने जीवन में सुखी रहना है तो मेरा तजर्बा है, मैं लाठी तो नहीं मार सकता, जुबान से अर्ज ही कर सकता हूँ। मेरा ये अनुभव है कि अपने बड़े बूढ़ों का, माँ बाप का आदर सत्कार कीजिए और अपने रहने से पहले अपने घर में उनका कमरा बनाइए। फिर देखिए आपके घर में या आपके चेहरे पे रौनक आती है। और इसको छोड़कर आपने 5 स्टार भी बना लिया, आकाश में भी उड़ गए, तो परेशानी में हम मरेंगे, बेचैनी में मरेंगे। और कुछ मैंने देखा नहीं। मैंने वो घर भी गया हूँ और जाता हूँ जहाँ गाड़ियाँ 3 सुबह तक बदली जाती हैं कि सुबह वो गाड़ी गई है, दोपहर को हो गई है, शाम को हो गई है। जिसे सरल ढंग से विजय जी ने हमें ऐसी सच्ची मिसालें देकर एक दिशा, एक मार्गदर्शन किया है। मैं समझता इससे सरल उपदेश हम भी नहीं दे सकते। तो मेरा धर्म, मेरा फर्ज और मेरी नसीहत जो भी कोई समझे, ये जिंदगी अगर हमने ठीक ठीक जीनी है तो जो विजय जी ने, मैं रिपीट नहीं करता क्योंकि वक्त की तंगी है, उस वजह से हमें जीवन में ढालना ही होगा। और बाकी जो रही बात कहे जो नहीं कर सकते, विजय जी अभी ने कहा था कि जो माँ बहनें या भाई या संत, वो बात ही और है कि दम भर में तो यहाँ मैंने लिखा था बेदार कर गए। दम भर में, मैं ये विजय जी के बारे में नहीं कह रहा, जो विजय जी कर रहे हैं उनके बारे में कह रहा हूँ। विजय जी के बारे में कहना तो आम आदमी के बस की बात ही नहीं है। दम भर में बेदार कर गए, जो काम हम ना कर सके वो अखबार कर गया। दम भर में बेदार कर गए, जो काम हम ना कर सके अखबार कर गए। और अगली बात, मैं कश्मकश में था कि मैं शुक्रिया अदा करूं कि दुआएं दूं, मुझे किस तरह क्या करना है। तो धीर साहब ने पहले ही कह दिया, उस काबिल तो मैं हूं नहीं कि मैं आशीर्वाद दूं। हाँ, मैं भिखारी हूं, उनके दर का, भगवान के दर का मैं जरूर मांगता हूं और मांग कर आपके लिए, सबके लिए देता हूं। भिखारी हूं। अगली बात,
कि बहुत सी खामियां मुझ में भी हैं, मैं शुक्रिया अदा करने के भी काबिल नहीं हूँ और बंदगी भी करने के काबिल नहीं हूँ। झलक होश की पड़ती है, इसी अंदाज से बात कर लें तो जल्दी खत्म हो जाएगी। झलक होश की पड़ती है अभी मेरी बेखुदी में, झलक होश की पड़ती है अभी मेरी बेखुदी में, कितनी खामियां हैं मेरी बंदगी में, कितनी खामियां हैं मेरी बंदगी में। कैसे कह दूं कि तय हुई मंजिले फना, कैसे कह दूं कि तय हुई मंजिले फना। इतनी तो खबर है कि मुझे होश नहीं, इतनी तो खबर है कि मुझे होश नहीं। और शर्मिंदा हूं इसलिए कि आप बड़े महापुरुष विद्वान, एक बेपढ़े लिखे की खाक, शानी हुई खाक, एक अरसे से शानी हुई खाक से गौहर तलाश रहे हैं। ये आपकी नजर शनासी है, मिल जाए वरना आपकी है, तो आप उसको या हीरा बना दें, ये आपकी मर्जी है। इस किताब का विमोचन भला ये आप कहाँ जमीन कहाँ अर्श, आप जैसे महापुरुष करें, ये करिश्मा नहीं तो क्या है, ये बुजुर्गों की मेहरबानी नहीं तो क्या है। हैरान तो मैं इसलिए हूँ और दूसरी बात के शर्मिंदा इसलिए हूं कि ये मेरे सामने नहीं होना चाहिए सर जो कुछ हुआ है। और खुश इसलिए हूं कि आपकी मोहब्बत को देखकर, आपके प्यार को देखकर कि मुझे यकीन होता जा रहा है, मैं आश्वस्त ही नहीं, मैं क्या कहूं कि बिल्कुल पूर्ण विश्वास होता जा रहा है कि आपकी मोहब्बत जिंदगी में अंधेरे की बात तो एक तरफ रही, मेरी कब्र में भी अंधेरा नहीं रहने देगी। और अब खुश भी हूं लेकिन डर भी रहा हूं। डर इसलिए रहा हूं, शर्मिंदगी का मैंने बता दिया, खुशी का बता दिया, लेकिन डर इसलिए रहा हूं कि जिंदगी हादसों से भरी है। और उसी गजल के 2-4 शेर हैं, शायद आपके जैसे विजय जी ने कहा पहुंच जाए इसी तक कि फिर कोई डर इसलिए रहा हूं कि फिर कोई गम का पहाड़ ना टूट पड़े, फिर कोई गम का पहाड़ ना टूट पड़े, तुम्हारे एहतराम में हंसते हुए डर लगता है। और ये गजल है, जल्दी में पढ़ देता हूँ। बात बड़ी है मुंह छोटा है, जो विजय जी ने अभी बातें कही है वो सारी इसमें आएगी। बात बड़ी है मुंह छोटा है, कहते हुए डर लगता है, मैं संगे बुनियाद हूँ, हिलते हुए डर लगता है। बात बड़ी है मुंह छोटा है, कहते हुए डर लगता है, मैं संगे बुनियाद हूँ, मुझको हिलते हुए डर लगता है। बस एक ही जुम्बिश से गिर जाएंगी झूठ की दीवारें, बस एक ही जुम्बिश से गिर जाएंगी झूठ की दीवारें, मुझको शोहरत की छत पे सोते हुए डर लगता है। बस एक ही जुम्बिश से गिर जाएंगी झूठ की दीवारें, मुझको शोहरत की छत पे सोते हुए डर लगता है। देखिए, 2 बातों को मिलाने की कोशिश कर फिर फकीर मिलाता है, ईद का चांद और चौथ का चांद। ईद का चांद देखने, ईद का चांद दिखाई तो खुशी होती है, और चौथ के चांद को आप जानते हैं कि देख कोई भूले तो नहीं देखना चाहता। और देखिए, जिसको होती है जिसकी दीद से ईद मुबारक, दूध का चांद देखें तो ईद मुबारक होती है, तभी मनाई जाती है, वरना नहीं होती है। जिसकी दीद से ईद मुबारक, वक्त कड़ा है आज उसको देखे हुए डर लगता है, वक्त कड़ा है आज उसको देखे हुए डर लगता है। और जो श्री विजय जी ने कहा, और आप सब महापुरुष वीर साहब, अर्श साहब, रबर साहब फरमा रहे, इधर हमारे संत महापुरुष फरमा रहे हैं कि बुजुर्गों का, जिसको बनाने में झुक गई कमर अपनी, वृद्ध आश्रम क्यों बना रहे हैं विजय जी, जिसको ये शेर करेगा। और आपसे क्यों कहा जा रहा है कि आप अपने घर में एक कमरा बना के देखें, आपके माँ बाप आपको इतना मोहब्बत, इतना प्यार देंगे कि विजय देख दे के खुश हो जाएंगे। जिसको बनाने में झुक गई कमर अपनी,
जिसको बनाने में झुक गई कमर अपनी, अब उस घर में रहते हुए डर लगता है। अब उस घर में रहते हुए डर लगता है। ये हालत हमारी सारी नहीं है। जिसको बनाने में झुक गई कमर अपनी, अब उसको उस घर में रहते हुए डर लगता है। और जितना चाहा था उससे ज्यादा दिया उसने। सोचिए अपनी जिंदगी, जितना तुमने चाहा तो उससे कहीं, जितना चाहा था उससे कहीं ज्यादा दिया उसने। ये सच मगर कहते हुए डर लगता है। ये सच है मगर कहते हुए डर लगता है। साफ वही और नेक नीयत है ईमान उसका। साफ वही और नेक नीयत है ईमान उसका, उसके साथ रहते हुए डर लगता है। और गजल का आखिरी शेर ये कि राजी उसकी रजा में रहना आसान नहीं। राजी उसकी रजा में रहना आसान नहीं। मैं एक तेज दरिया हूं और मुझे बहते हुए डर लगता है। मैं एक तेज दरिया हूं और मुझे बहते हुए डर लगता है। इसलिए तुम्हारे एहतराम में हंसते हुए डर लगता है, फिर कोई गम का पहाड़ ना टूट पड़े। अब अगली बात वो ये कि मुझे शुक्र करना है, और शुक्र मैं इन लफ्जों में कर रहा हूँ। आपने मेरे कसीदे पढ़े, मेरी तारीफ की और नसीहतें दी, उपदेश दिए, वो भी मैं इस नस्र में ही कविता में ही पेश कर देता हूँ। शेरों में 2-4 शेरों में, क्योंकि बात लंबी 2-4 शेरों में खत्म हो जाती है, 2-4 घंटे की नहीं रह जाती। पंजाबी में उस किताब में आया है, परमात्मा के बारे में और अपनी खोज के बारे में कहा है, एक बार जो झलक दिखा देवें, पंजाबी का भी टेस्ट मिलेगा उसमें आपको, परमात्मा के बारे में जिसके दर्शन के लिए हम निकले हुए। एक बार जो झलक दिखा देवें ते बिट बिट तक दा कुल जहान रह जाए। एक बार जो झलक दिखा देवें ते बिट बिट तक दा कुल जहान रह जाए। माला फड़ी रह जाए हाथ बमना दे ते शन्ना सूफी दा होया तैयार रह जाए। कलम डिग पे हथों फिलासफर दी, कलम डिग पे हथों फिलासफर दी ते मुनसिफ तक दा तेरी मुहार रह गए। पांदे दे हथ विच फड़ी पोथी ते बांग मुल्ला दे संग विचकार रह जाए। ये उस खुदा के बारे में। और अब मुझे शुक्रिया मैं नहीं करता, मैं दुआएं मांगता हूँ। और ये शेरों के साथ आप रुकना पसंद नहीं करेंगे, बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है। आपकी खिदमत में शुक्र और अकीदत की नजर से, अकीदत की नजर से मुसाफिर को मुसाफिर ही रहने दो। मैं अपनी तरफ से अर्ज कर रहा हूँ और अपने लिए ताजा शेर है ये कल के, मुसाफिर को मुसाफिर ही रहने दो। मेरा घर हजूर अपनी राह गुजर रहने दो। मेरा घर अपनी राह गुजर रहने दो। राह गुजर कहते हैं लंघन का रास्ता। मेरा घर अपनी राह गुजर रहने दो। आपकी न मेरा घर अपनी राह गुजर ही रहने दो। ना नीलाम करो लगा के नुमाइश मुझे, ना नीलाम करो लगाकर नुमाइश मुझे। मैं सगे दर हूं, मुझे सगे दर ही रहने दो। सगे दर कहते हैं कुत्ते को, जो दर पर दरवाजे पर कुत्ता खड़ा होता है उसको सगे दर कहते हैं। ना नीलाम करो लगाकर नुमाइश मुझे, मैं सगे दर हूं, दर का कुत्ता हूं, मुझे सगे दर ही रहने दो। आपकी मोहब्बत है सरमाया मेरा, आपकी मोहब्बत है सरमाया मेरा। मैं खादिम हूं, खादिम को खादिम ही रहने दो, खादिम को खादिम ही रहने दो। और मेरी शोहरत में कसीदे ना पढ़ो, मेरी शोहरत में कसीदे ना पढ़ो। इस आतिश से मुझको दूर ही रहने, आतिश कहते हैं अग्नि को, इस आतिश से मुझको दूर ही रहने दो। कहीं परवाज ना हो जाऊं ऊंची उड़ानों में, मुझको बेबालों बेपर ही रहने दो। और आखिरी शेर है, मेजबान है आप। सही मानों में फकीर अतिथि होता है, तथागत मेजबान है आप। खुदा सलामत रखे आपको,
मेजबान हैं आप, खुदा सलामत रखे आपको। दुआएं दूंगा, ये गौर फरमाइएगा, दुआएं दूंगा, मेरे हाथ में भिक्षा पात्र ही रहने दो। मेजबान हैं आप, खुदा सलामत रखे आपको, मेरे हाथों में भिक्षा पात्री रहने दो। और मुझे पता है कि आप रुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ये आखिरी चंद लाइनें हैं सिर्फ आपकी विदाई के लिए, और विदाई से पहले 2 मिनट का काम और है, वो 1 मिनट ये मैं शेर पढ़ दूं। फिर मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं, भला इस बात से आप सबको होगा, जितने शोरा इकराम हैं या बड़े बुजुर्ग हैं मेरे संत मुर्शिद, आप बात को भी रोकने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे जवाब चाहिएगा कि आप इस बात को पसंद करेंगे, रुकेंगे नहीं। न चांद चमकेगा, मैं तवज्जो चाहूंगा जरूर, न चांद चमकेगा न सूरज निकलेगा, न चांद चमकेगा न सूरज निकलेगा, न सवेरा होगा। अगर तुम रह जाओ तो अंधेरा भी सुनहरा होगा, अगर तुम रह जाओ तो अंधेरा भी सुनहरा हो जाओ। मेरी आंखों में समा जाओ रोशनी बनकर पहले, मेरी आंखों में समा जाओ। दीनानगर चलो। न चांद चमकेगा न सूरज निकलेगा, न सवेरा होगा। अगर तुम रह जाओ तो अंधेरा भी सुनहरा होगा। मेरी आंखों में समा जाओ रोशनी बनकर पहले, तुम्हारे जाने के बाद तो दिन में भी अंधेरा होगा। और आप नहीं रुकेंगे, फिर भी नहीं रुकेंगे, और मैं आप विदाई करना भी चाहता हूँ मोहब्बत से। रुकेंगे नहीं, आप मेरी इतनी इंतजार पर भी नहीं रुकेंगे। ये किताब के बारे में भी कह रहे थे कि फरमाया कि भाई वो हम सब हक छोड़ दिए हैं, मैं आज आजाद हो गया। उस ये कह रहा हूँ तीर छोड़ चुका हूँ, अब कमान छोड़ रहा हूँ। तीर छोड़ चुका हूँ, अब कमान छोड़ रहा हूँ। होकर किसी के हवाले अपनी पहचान छोड़ रहा हूँ। अब मेरी जिंदगी से कोई खेलता नहीं, अब तुम्हारे हवाले मैदान छोड़ रहा हूँ। अब तुम्हारे हवाले मैदान छोड़ रहा हूँ। और ये 2 महीने हैं, जाइए विजय जी, आप सब लोगों के पास से होते हुए ये लाइनें यहाँ रुकेंगी। जाइए हंसते हंसाते जाइए, जाइए हंसते हंसाते जाइए, गीत प्यार के गुनगुनाते जाइए। हम फकीरों से दुआएं लेते जाइए, अल्लाह करे जगमगाते जाइए। हम फकीरों से दुआएं लेते जाइए, अल्लाह करे जगमगाते जाइए। और हुजूर लोग पूछेंगे हमसे पता आपका, लोग पूछेंगे हमसे पता आपका, फिर कब आओगे ये तो बताते जाइए, फिर कब आओगे ये तो बताते जाइए। और अब जो दरबार की तरफ से या जो इन बच्चों ने विजय जी के लिए कोई चीज है कि वो जानते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना आता, मुझे ये भी कहना नहीं आता, वो